तो यूज तो किया, जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना। हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। सुना आपने? मैंने तुम्हें जो दिया था वो यूज किया ना। मुझसे पूछा गया कि वो फोन डैमेज कर दिया ना। हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं। गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जासूसी का आरोप लगाया है। लोकेश ने आरोप लगाया कि गहलोत के आदेश पर न सिर्फ बीजेपी नेताओं की जासूसी हुई, बल्कि सचिन पायलट की भी जासूसी की जा रही थी। मीडिया के सामने लोकेश शर्मा ने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये अशोक गहलोत की आवाज है। सुनिए अशोक गहलोत पर सनसनीखेज खुलासा करते उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को। 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़ेबंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था, और लगभग दोनों समय सुबह और शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे, और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए। उनके जाने के 1 घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहाँ से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुँचा। चूँकि कूकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फ़ोन आए कि आप अभी तक पहुँचे नहीं। मैं तुरंत जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप्ड पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था। और इस पेन ड्राइव में ये सारी चीज़ें थी। पेन ड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेन ड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेन ड्राइव को लेके तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया। उसको अपने फ़ोन में लिया और उस फ़ोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी, और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ही ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए, और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग
सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा, हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट जी। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहाँ किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। तो आप सभी को याद होगा कि 3 विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही करवाई थी। आप सभी लोगों को आमंत्रित किया, रात को 2-2:30 बजे परेशान किया, आप सब लोग वहां आए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आई। अब इसकी एक वानगी आपको सुनवाना चाहता हूँ, सभी लोग उसको सुनिएगा एक बार। हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। सुना आपने? मैंने तुम्हें जो दिया था वो यूज किया ना। पेन ड्राइव को मैंने, सुनिएगा। जी सर। तो अपन ने तो यूज तो किया, जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना। हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर तो यूज करने के लिए उसको मैंने ड्राइव पर डाला यूज। पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे लिया था। लैपटॉप तेरे खुद का है? हाँ ठीक है, मैं अपने आप लिया था। है सर। शेवार का लैपटॉप था तुम्हारा था? नहीं, सीएमआर का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ। लैपटॉप से नहीं सर, फोन से, क्योंकि फोन पे डायरेक्ट पेन ड्राइव से आ नहीं सकता था सर। अच्छा ठीक है, फिर लैपटॉप लिया? हाँ, लैपटॉप में लिया, फोन में, फोन पे लिया। ठीक है, तो लैपटॉप से लिया तो वो डिलीवर का वो फिर वाली है। वो तो सब डैमेज कर दिया। वो पिछली बार अपनी बात हुई थी ना। हाँ, पक्का क्या? हाँ, उसको पूरा डिवाइस को ही मैंने डैमेज कर दिया सर। 200% सर, पूरा। अच्छा, मुझसे पूछा गया कि वो फोन डैमेज कर दिया ना। हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया। वायरल करने के बाद भी खबर नहीं आई, तब तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 बार व्हाट्सएप कॉल करके ये पूछा कि अभी तक न्यूज़ में चला क्यों नहीं। मैंने कहा साहब अभी भेजा है, थोड़ा सा समय लगेगा। और जैसे ही वो खबर आई तब मुझे पता लगा कि इन ऑडियो क्लिप्स में है क्या, अन्यथा मुझे ये तक पता नहीं था कि इसमें क्या है। ऑडियो क्लिप्स किस चीज़ से संबंधित हैं, मुझे डायरेक्शन दिए गए और मैंने उनकी पालना की। ये आपने अभी एक इस ऑडियो में भी सुना कि मुख्यमंत्री जी किस तरह से मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपने वही काम में लिया जो मैंने भेजा था। मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने वो हैंडसेट तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना, जिससे आपने सारे मीडिया के साथियों को वो क्लिप्स भेजी थी। मैंने कहा वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझसे मेरा वो हैंडसेट डिस्ट्रॉय करवाया। लैपटॉप इसलिए बच गया क्योंकि इसका सीधा इन्वॉल्वमेंट कहीं शो नहीं हो रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। वैसे चुनाव के वक्त इस खुलासे ने कांग्रेस आला कमान के माथे पर परेशानी की लकीर जरूर खींच दी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।